अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे बच्चों के फ्यूचर के हवाले से कि बच्चे जो डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं क्या उनके इंस्टीट्यूट जनूबी पंजाब में शामिल हैं या नहीं, आगे फ्यूचर जो है वो क्या देखते हैं और प्रोफेशनल डिग्रीज लेने के बाद कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जनूबी पंजाब के बच्चे, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट होने जा रहा है और उसकी वजह यह है कि आज हम करेंगे बच्चों के फ्यूचर पर बात कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करते हैं, मगर क्या आगे जनूबी पंजाब में जो बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं उनमें पढ़ाया जाने वाले डिपार्टमेंट्स में जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करते हैं, उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होता है, क्या आया वो उस डिग्री से रिलेटेड जो है उन्हें जॉब्स मिलती हैं या फिर वो कारोबार कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ पर उनकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ को जो है वो संभाला जाए और उसके बाद वहाँ पर बच्चों की जो तालीम के बाद जो उनका फ्यूचर है वो किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है। तो बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं BZU के अंदर और BZU के डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन में मौजूद हैं। मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बच्चों के फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा है कि आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो अब मोबाइल पर आ चुका है। मोबाइल जो है वो अब आपके नज़रों के सामने हर चीज़ को जो है वो शॉर्ट करता जा रहा है। तो आया क्या आगे फ्यूचर जो है बच्चों का वो किस तरीके से होगा, जानते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मैथ कम्युनिकेशन डिग्री ले रहे हैं, क्या फ्यूचर है मैथ कम्युनिकेशन का, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत से बच्चे रोज़ हर साल या यूँ कहें कि हर 6 माह बाद जो है वो एक भरमार बच्चों की निकलती है और आगे फिर वो फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैथ कम्युनिकेशन की फ़ील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसका जो फ्यूचर या स्कोप कह लें बहुत ब्रॉड है। आप मैथ कम्युनिकेशन के बाद सिर्फ बहुत से लोगों को यही पता है कि आप इसके बाद जर्नलिज़म या टीवी की तरफ जा सकते हैं, हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है। मैथ कम्युनिकेशन के बाद आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हो जाती हैं कि आप वहाँ पे अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। आप डिजिटल एरा के अंदर हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया के हवाले से काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडलर बन सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब के हवाले से, तो जनूबी पंजाब इसके अंदर हाँ बड़े शहरों की निस्बत कम अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन इस वक्त जो एक एरा चल रहा है यहाँ पे स्किल की ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप स्किलफुल हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि अब जो एक हम जिस दौर में जा रहे हैं, AI का ये दौर है, AI के साथ चीज़ें लिंक्ड अप हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिमांड कर रही हैं कि मल्टीटास्किंग वाले लोग हों जिनको मल्टीपल काम वो कर सकें। मगर मुझे ये बताएं कि अब मैथ कम्युनिकेशन जो है आपने ये अपर पंजाब में तो समझ आता है क्योंकि तमाम चैनल्स के जो मेन दफातर हैं वो अपर पंजाब में हैं या फिर सिंध के अंदर, कराची के अंदर है। मगर हम जब जनूबी पंजाब के बच्चे की बात करते हैं तो जनूबी पंजाब का बच्चा थोड़ा सा बैकवर्ड समझा जाता है और फिर उसे वो मौके नहीं मिलते जिस तरीके से अपर पंजाब के बच्चों को मिलते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिससे जो बच्चे डिग्रीज प्रोफेशनल लेकर निकलते हैं तो उनको फिर आगे जॉब्स मिल सकें, उनका फ्यूचर बेहतर हो सके? आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जनूबी पंजाब जो है कि एक महरूमियों का शिकार इलाका समझा जाता है। यहाँ पे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, उस तरह से इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, उस तरह से इदारे भी काम नहीं कर रहे। एक आपका इदारा मीडिया के वजह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, जो कि इस चीज़ के ऊपर जनूबी पंजाब की आवाज़ बनता है और मौके भी फराहम करता है। हमारे इस इदारे से बाद जो फारिगुल तहसील तलबा और तालबात होते हैं उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब में एक बड़े कैनवस के ऊपर तो यहाँ पे हाँ ये बात सच है कि यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। ना सिर्फ मीडिया के हवाले से, IT के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बात की जाए, मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी ऐसा है कि बहुत सारी ना तो यहाँ पे प्रोडक्टिव फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, जॉब्स के बहुत कम मौके ऐसे हैं। यहाँ से पढ़ने वाले इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स जो भी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं उसके बाद उनको बड़े शहरों में मूव करना पड़ता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, या तो वो अब्रॉड जाने की उसके अंदर करते हैं। यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि इस खित्ते के ऊपर भी तवज्जो दे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेटअप्स लगाएं, यहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ लगाएं, IT हब्स बनाएं, IT सिटीज़ बनाएं, जहाँ के ऊपर IT कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या बनाए? क्या आपको ये नहीं लगता कि जो प्राइवेट इदारे हैं
वो यहाँ पर अपने दफातर खोलें ताकि जो यहाँ से बच्चे अपना फ्यूचर सेलेक्ट कर रहे हैं उनको आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सके और अपना फ्यूचर जो सिक्योर समझ सके। देखें, आपने बात की कि मीडिया के हवाले से या कम्युनिकेशन के हवाले से जब जहाँ पर एक्टिविटी होती है वहाँ पे मीडिया अपना एक अहम जो है कि वो किरदार अदा करता है। जब यहाँ के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो मीडिया ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव करेगा ना। एडवर्टीज़मेंट का सेक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ग्रो अप होना चाहिए। लेकिन बेस तो वो इकॉनमी के हवाले से या रोज़गार के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। जब तक वो मूव नहीं करेंगे या वो ग्रो नहीं करेंगे दूसरी चीज़ें कोई भी ग्रो नहीं कर सकती। अगर हम आईटी सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा लेवल का सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है कि जहाँ के ऊपर आपको सब चीज़ें एक ही जगह से मिल सकें। हमें पार्टीशन के तौर के ऊपर अगर हमने लेट्स सपोज अगर वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है, उसका कोई एक्सपर्ट अलग है तो डेवलपमेंट के लिए हमें अलग बंदा चाहिए, उसके ग्राफिक्स के लिए हमें अलग बंदा चाहिए, उसके एनिमेशन के लिए अलग बंदा चाहिए, फ्रंट एंड के लिए अलग है। तो हम ऑनलाइन अप्रोचेस करते हैं फिर, लेकिन अगर हमें सब कुछ ही अंडर द वन रूफ मिल जाए तो कितना ही अच्छा होगा, रोज़गार के मौके कितने बढ़ेंगे और इस सब चीज़ें अगर इस जनूबी पंजाब में हो जाएंगे तो कितना ही अच्छा होगा। कितना ही अच्छा होगा। मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। और दोस्त क्या हाल है, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि मैथ कम्युनिकेशन डिग्री आप ले रहे हैं, जी सर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब के अंदर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको आपका डिग्री से रिलेटेड आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है? देखिए हमारे मुल्तान में भी जो है बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, रोही और भी बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, 24 है, जिनमें हम जा सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यहाँ पे स्किल आप पे डिपेंड करता है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ आपके इंस्टीट्यूट्स आपको तालीम दे रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स पे है कि वो स्किल इसमें अपनी स्किल डेवलप करें, कुछ खुद सीखें और आगे जो है वो काम करें। और आपके ख्याल में ये बताइए कि एक बैच में कितने बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं? बैच में कितने बच्चे पास आउट होते हैं? 40-30 की तादाद में हर स्पेसिफिक जो है वो हर सेशन में बच्चे जाते हैं। हर सेशन में साल में 2 सेशन होते हैं? जी ऐसे ही है। और हर सेशन में इवनिंग मॉर्निंग भी होता है? इवनिंग मॉर्निंग भी है। तो अगर 30 बच्चे एक सेशन के हैं मॉर्निंग के, 30 इवनिंग के होंगे जी, ठीक है, 60 बच्चा निकलता है। 60 बच्चा जाके जॉब कहाँ करेगा? लेकिन वो 60 बच्चे जो हैं वो हर बच्चा फील्ड प्रैक्टिस भी नहीं करता, कुछ बिजनेस की तरफ जाते हैं, कुछ फिर क्यों सेलेक्ट करते हैं? जी, फिर सेलेक्ट क्यों करते हैं जब आपने? हाँ देखें, अब मैं ये चीज़ पूछूं कि फिर बच्चे जब उस डिपार्टमेंट की तरफ जाना ही नहीं चाहते, उसमें अपना फ्यूचर ही नहीं देखते, तो फिर सिलेक्शन भी वो ही ना करें ना। लेकिन ये तो बहुत इनिशियल स्टेज है कि सिलेक्शन हमें पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने करना क्या है। ये तो हमारे स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे हमें बताना चाहिए कि हम लोगों ने आके करना क्या है, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में उनको पता हो कि उन्होंने क्या करना है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उनको उस तरह से गाइड किया जाए। प्रॉपर फैमिली का भी इसमें बनता है और उसके अलावा उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा किरदार है कि वो उनको बताएं कि एक्चुअली उनकी स्किल को देख के, उनका दिमाग देख के कि वो बच्चे चाह क्या रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उस तरह से उनको गाइड करें। पेरेंट्स की ज़बरदस्ती भी इसमें शामिल होती है कि जी मेरा जो कज़न है या मेरी जो बहन का बेटा है, भाई का बेटा है, साले का बेटा, साली का बेटा या बच्चा है या बच्ची है, वो फ़लानी जगह पे चला गया तो मैं अपने बच्चे को भी उसी तरीके से बनवाऊँ। ये बात जो है मेरे ख्याल से 2010 से पहले तक ख़त्म हो चुकी है। आजकल की जो जनरेशन है और जो अब जो जेनज़ीज़ हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि फ़लाँ का बच्चा अगर डॉक्टर बन गया है तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। पेरेंट्स इस हद तक स्ट्रिक्ट नहीं है जिस हद तक उनको, ये 2010 से पहले की बात है। चलें 2010 से पहले की बात हो गई। अब ये बात फिर मुझे ये बताएं कि क्या एक कॉलेज का बच्चा, यानी कि कॉलेज में जाके आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं ना, 10वीं पास बच्चा, मैट्रिक पास बच्चा इतना कैपेबल उसका दिमाग हो जाता है कि वो अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सके? क्यों नहीं कर सकता है वो, अगर उसको पता हो कि उसने क्या करना है, उसको उसके अपनी पर्सनैलिटी का उसको पता हो कि उसके अंदर क्या है। अगर वो इस चीज़ को कैसे पता चल सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चीज़ है जो कि मैं डिफरेंट कर सकता हूँ? साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस बारे में हर इंसान को पता होता है कि वो इंसान क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। ओवरऑल आप स्टूडेंट हैं, आप दोस्तों में बैठते होंगे, आपके बातचीत भी होती होगी। आप जब मैट्रिक में थे तब आपने मेरे ख्याल से या बायोलॉजी या वो मैथ्स रखी होगी, साइंस सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एफएससी में आकर आपका सब्जेक्ट चेंज हो गए होंगे, अकाउंट्स में चले गए होंगे या फिर इंजीनियरिंग में चले गए होंगे या आईसीएस में चले गए होंगे, फिर मैथ्स कम्युनिकेशन आता है, बिल्कुल अलग फील्ड है। तो
जब आप इस फेज से गुजर रहे होते हैं तो क्या अपने माइंड में रख कर गुजर रहे होते हैं कि हमें आगे फ्यूचर किस तरह, ताकि आगे हम जो इस वक्त अपने व्यूअर्स को दिखा सकेंगे बच्चा जो है वो अपने आप को किस तरीके से स्किल डेवलप कर सकता है? अभी आपने हमारे डिपार्टमेंट का नाम लिया मैस मीडिया। मैस मीडिया में कोई एक चीज़ नहीं आती, मैस मीडिया ओवरऑल मीडिया आता है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं अपना तो कुछ सोच के पहुँचा था कि मैं अगर मैथ्स कम करूँगा तो आगे मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उस डिपार्टमेंट से मैं क्या सीखूँगा। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ आए हैं वो कुछ ना कुछ सोच कर ही आए हैं, और इस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट को बच्चा चूज़ करता है तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही चूज़ करता है। तो मैट्रिक या इंटर का बच्चा इस हद तक सोच सकता है अपने लिए, उसको पता होता है कि वो क्या सोच रहा है, उसने आगे क्या करना है। चाहिए होती है प्रॉपर गाइडलाइन, उनको चाहिए होती है, वो टीचर्स की तरफ से भी होती है, उनके फ्रेंड्स की तरफ से भी होती है, उनकी फैमिली की तरफ से भी होती है। अगर मिल जाए तो इंसान अच्छी जगह जा सकता है। ओके हो गया जी। प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। अब मास कम्युनिकेशन है तो जाहिर सी बात है कि एक मास मीडिया के हवाले से स्टडीज़ को देखा जाता है यहाँ पर। तो फ्यूचर जो है जनूबी पंजाब में मास मीडिया का बहुत ही सिक्योर है, और बकौल स्टूडेंट्स के हमारे पास बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें हम जा सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर द फ्यूचर। मास कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए अब मज़ीद एक और डिपार्टमेंट में चलेंगे। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है वो अब इस वक्त दौरे जदीद के अंदर बच्चों के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आगे जितना भी फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी का आ चुका है, और उसमें सबसे चीज़ पहली हम ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो इस वक्त बूस्ट पकड़ रहे हैं। फिर चाहे वो AI हो, फिर उसमें चाहे वेब डिज़ाइनिंग हो या ई-कॉमर्स हो। तो आजकल जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रही हैं, और दुनिया जो है वो इस दौर के साथ अब compete अगर नहीं करेंगे तो वो फिर इस दुनिया से पीछे रह जाएगा। तो अब स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त ये बताएं कि इस वक्त कंप्यूटर साइंस आप पढ़ रहे हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे, कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आप यहाँ से जब डिग्री पास आउट करें और आपको जॉब मिल जाए या आपको उसके लिए यहाँ पर काम मिल जाए? अगर वैसे देखा जाए तो एज सच इंस्टीट्यूट तो नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने एज सच कोई इदारे कायम किए हुए हैं जहाँ पर जो आपको डायरेक्टली आपकी डिग्री ख़त्म होने से पहले आपको प्लेसमेंट ऑफ़र करते हैं। क्योंकि एक टर्म होती है यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है कि आपकी डिग्री ख़त्म होने से पहले ही कंपनीज आपकी यूनिवर्सिटी में आती हैं और आपको जॉब्स ऑफ़र करती हैं। तो एज सच जनूबी पंजाब में एज सच कोई कल्चर नहीं है। आपको डिग्री से फ्री होकर ख़ुद ही हासिल करनी पड़ती है कि आप कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ से आपको रिजेक्शन आता है या एक्सेप्टेंस आता है, वो आपकी लक के ऊपर, आपके स्किल सेट के ऊपर होता है। तो एज सच गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई जनूबी पंजाब के लिए नहीं है। जनूबी पंजाब के लिए नहीं। अपर पंजाब तो है, अपर पंजाब में भी इतना नहीं है, लाइक प्राइवेट सेक्टर। आरफा करीम टावर बनाया हुआ है इन्होंने लाहौर में, तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो उसके बाद जॉब्स वहाँ पर चले जाते हैं, वो जॉब्स कर लेते हैं। मगर जनूबी पंजाब का बच्चा जनूबी पंजाब को छोड़ना पड़ता है उसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखें तो इस वक्त ओवरऑल पंजाब में लाहौर उन्होंने एक हब बनाया हुआ है IT का, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन इतनी हो गई है कि अब आप जब वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे ओवरऑल पंजाब से बच्चे आए हुए हैं। तो आई थिंक जनूबी पंजाब के अंदर हमें एक सेंट्रल हब चाहिए लाहौर जैसा, जहाँ पे जनूबी पंजाब की जो आवाम है वहाँ जाकर वो IT की फील्ड के अंदर थ्राइव कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ हमने मरीम नवाज़ का विज़न भी देखा कि मरीम नवाज़ का ये विज़न है कि स्टूडेंट्स को आगे लेकर आना है, और हम इस चीज़ को सराहते भी हैं कि हमारी वज़ीर आला जो हैं वो बड़ा कीनली फोकस करके बैठी हैं कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। तो क्या समझते हैं कि इन्होंने जो वादे किए हैं हमारे यहाँ के नुमाइंदों ने कि हम यहाँ पर IT हब लेकर आएंगे, तो कितनी जल्दी लगता है कि आ सकता है फ्यूचर? देखिए IT हब तो शायद आ भी जाए नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स में। मेन चीज़ है कि वो उसको कितना मेंटेन करते हैं। आप जो है यहाँ पर 3-4 ऑफिसेज कायम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे क्रेडिबिलिटी आपके मेरिट के ऊपर अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है, आपके अगर एक एम्प्लॉय है, आपके पास 5 एम्प्लॉय आए हुए हैं, उनमें से एक के पास जो है वो सिफारिश है, 4 के पास आपके पास स्किल सेट है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, वो स्किल सेट के ऊपर नहीं जाते, वो जाते हैं कि आपके कनेक्शन कितने हैं। तो आई गेस अगर वो यहाँ पर सेंट्रल हब लेकर आते भी हैं, मेन चीज़ ये है कि वो उसको कितना ट्रांसपेरेंट रखते हैं और कितना मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करते हैं।
मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, अच्छी बात है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। तो मज़ीद अब स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा दोस्त ये बताइएगा कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना, ये यहाँ से आप स्टडी करेंगे, आगे कहाँ जाने का इरादा है? आगे जाने के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, मुख्तलिफ वेब डिज़ाइनिंग से जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो इसी में ही आप स्टडी कर रहे हैं। जी, क्या लगता है कि मुल्तान के अंदर कोई ऐसा प्राइवेट या गवर्नमेंट का सेक्टर है? अगर प्राइवेट देखी जाए तो यहाँ पर तो मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज जो कि बच्चों से भारी फीस लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो साउथ पंजाब के अंदर इस तरह का कोई भी सेक्टर नहीं है कि जो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे। स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे। तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो साउथ पंजाब के अंदर सॉफ्टवेयर हब बनाए, आईटी पार्क्स बनाए, ताकि बच्चों को अपनी फील्ड्स के रिलेटेड आगे जाने में मदद मिले। अपने बच्चों को ज़ाहिर सी बात है आगे जाने में मदद मिलेगी। तो मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? यही टॉपिक या यही डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया अपने फ्यूचर के लिए? सर असल में ऐसा है कि एज़ वी नो कि ये जो जितनी भी फील्ड हैं, इमर्जिंग फील्ड हैं, और ये जो इस टाइम दुनिया को जो रेवोल्यूशन चाहिए वो इस फील्ड में है। लेकिन चूँकि सब बच्चों ने जो चीज़ बात की है, मैं भी वही बात करूँगा कि यहाँ पे इसी चीज़ की कमी है। सबसे पहले यहाँ पे आईटी सेंटर स्पेशली लोअर पंजाब में नहीं है। नो डाउट गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, अपर पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही है, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पे बहुत जो है ना इस चीज़ की वैल्यू दी जाती है। लेकिन आई वुड से कि यहाँ पर भी जो है ना इस चीज़ को वैल्यू दी जाए, बहुत सारे बच्चों को जो है ना मौके दिए जाएं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मौके नहीं मिले। अच्छा, क्या चाहते हैं कि कोटा सिस्टम भी हो? कोटा सिस्टम हो, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप यहाँ से पास आउट करोगे डिग्री, आपको जॉब यहाँ तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आपने जो भी काम करना है फिर आपको अपर पंजाब ही आपको स्विच करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आपको कोटा सिस्टम मिल जाए और वहाँ पर आपको जॉब मिल जाए, वो बेहतर है, या यहाँ पर ही आपको जॉब मिले, या यहाँ पर ही आपके पास मौके हों, वो ज़्यादा बेहतर आई है? वुड से कि यहाँ पर पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि और दूसरा जो है ना मेरिट बेस जो है ना काम लाजमी होना चाहिए यहाँ पे। मेरिट बेस काम जो है वो लाजमी होना चाहिए। मज़ीद अब स्टूडेंट्स के पास चलते हैं। दोस्त बताएं कि यही डिग्री क्यों सिलेक्ट की गई और आगे फ्यूचर क्या सोचते हो? ये डिग्री सबसे पहले तो ये डिग्री एक एंडलेस फील्ड है जिसमें बहुत सारे मौके हमारे पास मिलते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हर टाइप के आपके पास, मतलब आप किसी चीज़ में आप चले जाओ ना, अनलिमिटेड इसमें फील्ड्स आगे आ जाती हैं, ब्रांचेस बन रही हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइंस के बाद बहुत ज़्यादा आगे कंप्यूटर से रिलेटेड है, और तो ये एक बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा है इस फील्ड का। तो हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उसको चेक करता है कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, और उस फील्ड के रिलेटेड आगे BS के बाद या जो भी आगे अपनी सिलेक्ट कर सकता है फील्ड, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक जगह पे बाउंड नहीं हो जाता कि यही है तो इतना ही करना है मैंने, नहीं, ये नहीं है। AI में जा सकते हो, डाटा साइंस में जा सकते हो, आप जो करना चाहो आप कर सकते हो बेसिकली इस फील्ड के रिलेटेड। ये इसका एक। तो गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है जनूबी पंजाब को? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, स्टडीज़ भी हो रही हैं। क्या जनूबी पंजाब में इसके रिलेटेड कोई जॉब्स हैं? ये आपने ठीक बात किया है। जनूबी पंजाब में अब आके इन्होंने ऐसे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। बेसिकली कोटा सिस्टम्स हो गए और काफ़ी IT सेंटर्स, हब्स वगैरह उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि इंशाल्लाह इन द फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे। पहले मतलब स्टार्ट ऐसे ही होता है, पहले उनको स्टडी कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे, बट ऑब्वियसली जब वो स्टडी कर लेंगे उनके बाद उनके पास एक ऑप्शंस भी तो होना चाहिए, जॉब भी तो होनी चाहिए। वो सारे अब प्राइवेट के लिए तो ना ऑप्शन सर्च करना स्टार्ट कर दें, गवर्नमेंट के अपने ऑप्शन होने चाहिए, और वो गवर्नमेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रख रही है और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हब्स बना रही है। और ये साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ अरसे तक ये भी सिस्टम हमारे पास आ जाएगा कि स्टूडेंट्स को बाहर ना सर्च करना पड़े। हमारे जो इतने कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं जॉब्स की सर्च पे, तो वो पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इसको मतलब आगे बढ़ाएं, इसको मज़ीद फ़ायदा पहुँचाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि हम एक और भी चीज़ देखते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर हाउसेस गवर्नमेंट के ही पेरोल पर आ जाए तो क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की GDP में इजाफा कर सकेगा, प्लस आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर के अंदर? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो प्राइवेट जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं
वो एक तो पे बहुत कम देते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल लिमिटेड पे होती है, और हाँ कोई सिक्योर नहीं है वो, बेसिकली वो एक, हाँ सिक्योरिटी, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर अभी तक। सबसे इशू इस फील्ड में ये है, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो किसी टाइम भी हमें निकाल सकते क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी होती है हमारे पास बेसिकली। और इसमें ये होगा क्योंकि काम बाहर से आ रहा है, काम बहुत होता है, लेकिन ये फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, वो वहाँ पर कम पे दे के फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट आएगी तो बाहर से काम आएगा, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ऐसे ही मौके स्टूडेंट्स को मिलेंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये दोनों को फ़ायदा है, तो ये करना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब आगे फीमेल्स के हवाले से बताएं कि बच्चियां जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है पढ़ रही हैं। हमारी जनूबी पंजाब की बच्चियों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है, इस वजह से वो शायद कैमरा शाय भी होती हैं। तो बच्चियों के हवाले से क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी क्लास फेलोज़ भी होंगी, आपकी मेट्स भी होंगी, तो उनके हवाले से क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? मैं समझता हूँ इस फील्ड में लड़कियों के हवाले से बहुत ही ईजीनेस है, बहुत ही आसान है। जो कैमरा शाय हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, जो नहीं सामने आना चाहते, उनके लिए भी बहुत ही एक इजी टास्क है, क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादातर कैमरे के सामने आना ही नहीं पड़ता हमें। हम कंप्यूटर के पीछे बैठ के काम है आपका, आपने कोडिंग करनी है, आपने जो भी काम करना है वो कंप्यूटर के पीछे बैठ गया, आपने किसी के सामने आना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर देती है, फीमेल्स के लिए अलग बना देती है, या को जैसे भी हैं वो आराम से बैठ के अपना काम कर सकती हैं, उनको कैमरे के सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही फ़ायदा है गर्ल्स के लिए, तो स्पेशली बहुत इस फील्ड में बहुत ईजीनेस है एक। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे अगर गवर्नमेंट कोटा सिस्टम कर देती है, और कोटा सिस्टम करने के बाद जॉब्स की ऑफरें जो हैं वो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के पे रोल पर इन्हें ले आती है, तो गवर्नमेंट को भी ये फ़ायदा होगा कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं उनके साथ कोलैब कर सकेंगे यहाँ के बच्चे, और उनके लिए जो है वो वेब डिज़ाइनिंग या AI डिज़ाइनिंग या फिर ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इस फील्ड से साथ साथ डाटा शेयरिंग का सिस्टम है, वो भी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कोलैब्स करके बच्चे जो हैं वो अपना फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट को जो है वो GDP में भी इजाफा कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ये है बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या है और इसका फ्यूचर जनूबी पंजाब के बच्चों के लिए किस तरीके से नज़र आता है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री आप कह लें कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मतलब कि मिक्सचर है, और मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री होती है, तो है इसका मतलब कि स्कोप भी बहुत है पढ़ाई इसका। तो क्या स्कोप है? स्कोप इसका स्कोप फार्मेसी में भी है, इसका स्कोप ज़ूलॉजी बॉटनी वाली साइड पे भी है, इसकी डिफरेंट फील्ड्स में आप जा सकते हैं। चलें, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है कि जाना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। जी, क्या गवर्नमेंट की जॉब्स मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई जॉब्स नहीं मिलती बायोकेमिस्ट्री वालों को। क्यों, कभी सोचा? नहीं। क्या, अच्छा इसके साथ साथ ये बताओ कि लाहौर वाली साइड हो गई या अपर पंजाब वाली साइड हो गई, वहाँ पर तो कोई ना कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, मगर जनूबी पंजाब में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नज़र आता है कि यहाँ से पास आउट होने के बाद आप वहाँ पर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को फिर चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ओपन करे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि बायोकेमिस्ट के लिए भी कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह ओपन करें जिनमें स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट काम कर सकें। बायोकेमिस्ट जो है वो काम कर सकें। मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि मुझे बायोकेमिस्ट्री एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। पास आउट होते हैं, 4 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत, उसके बाद जॉब कहाँ देखते हो? अपर पंजाब या प्राइवेट सेक्टर? सर, अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो BS पे आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, ना वो प्राइवेट सेक्टर में ना आपको गवर्नमेंट सेक्टर में।
ठीक है, उसके लिए आपको फिर एमफिल करनी पड़ती है। एमफिल के लिए आप बंदा एमफिल जब करने के लिए जाता है तो बंदे के पास बीएस में ही इतना बजट ख़त्म हो चुका था कि एमफिल के लिए उसके पास कोई भी बजट नहीं रहता। तो अगर बंदा एमफिल करे तो फिर उसको जॉब मिलती है। तो जॉब भी कहाँ मिलती है? गवर्नमेंट अगर यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम ले आए, कोई लैब्स ले आए जिससे आप बीमारियों की तशखीस के बाद उनकी मेडिसिन्स को बना सकें, तो क्या समझते हैं कि फिर आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं होगा? सर आपकी बात ठीक है। अब हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उसमें हमारा खुद हमें इतने इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। देखने को तो पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी है BZU, लेकिन यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि बंदा खुल के रिसर्च कर सके। हमारा रिसर्च का काफ़ी काम रह जाता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। टेस्टिंग के लिए हमें लाहौर, कराची इस तरह के एरियाज़ में हमें ना ये भेजना पड़ता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर ही वो लैब्स मिल जाएं तो फिर आप हम बेहतर तौर पे हम काम कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और फ्यूचर भी अपना सिक्योर कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मज़ीद अब स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मोहतरमा? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरमा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट हैं जी। ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए क्या फ्यूचर देख रही हैं जनूबी पंजाब में? ख़ास तौर पे बात करें, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है और इसका ना बहुत वास्ट स्कोप है। और अगर आप देखें तो आप फीमेल्स के लिए अगर देखा जाए तो टीचिंग को सबसे अच्छा एक डिपार्टमेंट समझा जाता है कि टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में जैसे फ़ीमेल्स परस्यू करती हैं अपने करियर। तो बायोकेमिस्ट्री एक इस तरह से है कि इसमें आप बायोलॉजी में भी करियर अपना आगे परस्यू कर सकते हैं, केमिस्ट्री की फील्ड्स में भी जा सकते हैं। तो टीचिंग के लिए हमारी डुअल फील्ड है। फॉर एग्जांपल PPSC के एग्ज़ाम्स क्लियर करके लेक्चरशिप के लिए बंदा जाए, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा ले HEC से, और उसके बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। तो अगर फीमेल्स के लिए देखा जाए तो ये है। अदरवाइज़ अगर हम इसका लैब बेस्ड स्कोप देखें, टेक्निकल बेस्ड स्कोप, हाँ जी, लैब बेस्ड स्कोप देखें तो अब आप देखें कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सिंपली मैं अगर जनूबी पंजाब में निश्तर की बात करूं तो वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एक प्रॉपर लैब है। तो वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, एनालिसिस होते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक वर्क ऑफ अ बायोकेमिस्ट। So they get hired there and they perform their duties. So I think वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और yes, this is the basic thing that there should be increase or there should be a proper increment in the number of vacancies. For example, जब कोई पोस्ट आती है तो उसमें स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो सैचुरेशन हो जाती है। तो अगर इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, पैथोलॉजी लैब्स में या बायोकेमिस्ट्री लैब में, कि जिसमें बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट स्पेसिफिकली अपनी ड्यूटीज़ करें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ एक सिचुएशन क्रिएट तो की जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताओ कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो दवाइयाँ हैं वो आप लोग बनाते हैं, तो उसके बाद ही फिर फार्मासिस्ट जो हैं वो उन्हें कंपोज करके एक मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बेस्ड कोई ऐसी लैब या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों को जॉब्स ऑफ़र कर रही हो और आपको कहा जा रहा हो कि जनूबी पंजाब के अंदर भी एक लैब वो जगह है जहाँ पर मेडिसिन्स की तशख़ीस की जाती है या बीमारियों की ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने की दवाइयों का काम किया जाता है? देखिए, बेसिकली इसमें जो होता है ना, अब जैसे ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री होती है, तो अब हमारे पास मुल्तान में ये सहूलत है। हमारा जो रिसर्च वर्क है उसमें ड्रग्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्क अपना परस्यू कर रहे हैं, मास्टर्स का, डॉक्टरेट डिग्री का। तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो जाते हैं तो वो भी फील्ड स्पेसिफिक बंदों के पास जाते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर आल्सो स्पेसिफाइड इन देयर सब्जेक्ट्स। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई थिंक देयर आर प्रॉपर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज। बट फिर वही बात है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो द नंबर ऑफ वैकेंसीज दे अनाउंस मैटर्स द मोस्ट। तो मेरे ख्याल से कि वैकेंसीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज़ ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, किडनी सेंटर्स हैं, बहुत सारी ऐसे मेडिकली लाइक बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट जो फील्ड्स हैं, लैब बेस्ड जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स तो हैं। जी, आपका एक सेशन है इवनिंग मॉर्निंग, उसमें कितने स्टूडेंट्स होते हैं? बैचलर्स की बात करें या मास्टर्स के? जिस मर्जी की। अराउंड अबाउट 40-50 मॉर्निंग के और इवनिंग के मिलाकर हैं या अलग-अलग? नहीं, मैटर करता है, डिफरेंट है। मॉर्निंग के मुझे आइडिया है, मेरा रेगुलर में। अच्छा, ये मुझे बताएं, लेट्स सपोज
30 मॉर्निंग है 30 इवनिंग है, ओके 60 बच्चा निकल रहा और साल में 2 बैच निकल रहे हैं, 120 बच्चा, ओके। उसमें से जॉब कितने बच्चों को मिलेगी? ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट खुद कितना कॉम्पिटेंट है। बेसिकली मैं नहीं समझती कि इसमें अगर 120 स्टूडेंट डिग्री लेके जा रहा है और उनमें से पोटेंशियल कुछ में है, तो वो मेरे ख्याल से जो जिसके लिए जितनी जस्तजू करता है उसके लिए वही कुछ है। तो वो अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटेंट है, उसको नो हाउ है, कोई भी फील्ड रख लें, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड हो या साइंस की फील्ड हो, फिर ये तो बायो केमिस्ट्री है, तो मेरे ख्याल से इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए। वो इनिशियल एग्ज़ाम्स या असेसमेंट्स जैसे होती हैं वो क्लियर करे, क्वालिफाई करे। ठीक हो गया जी। अब मज़ीद एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोहतरमा, ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर रिगार्डिंग बायोकेमिस्ट्री इन जनूबी पंजाब यानी कि साउथ पंजाब? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जनूबी पंजाब में क्या फ्यूचर है बायोकेमिस्ट्री का, बट अगर मैं कहूँ लाइक आई एम इवन, मैं ये खुद कहते हुए भी एक बायोकेमिस्ट होते हुए सॉरी फील कर रही हूँ कि मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में भी इसका फ्यूचर ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज़ अगर हम देखें ना तो हम रिसर्च मार्केट में ज़्यादा यूनिकली जाते हैं या वहाँ हमारी ज़्यादा डिमांड होती है, और यहाँ पर जो लाइक मतलब कन्वेंशनल जॉब्स हैं जिसमें टीचिंग की जॉब्स आ जाती हैं, जिसमें ये कि डिफरेंट पोस्ट आ जाती हैं, कोई फूड इंस्पेक्टर आ गया या कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस वाली जॉब्स हैं, वो मौजूद हैं। वो साउथ पंजाब में आप उनको वहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। लेकिन वहाँ मसला ये है कि लाइक मतलब बायोकेमिस्ट एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि किसी भी फील्ड में जा सकती है। वी कैन गो टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर, वी कैन गो टुवर्ड्स द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, वी कैन गो टुवर्ड्स पैथोलॉजिकल लैब्स, कहीं भी जाके हम वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है एज़ इट इज़ एन इम्प्योर फील्ड, तो इसका प्योरली जो है कंपटीशन जब चलता है, जब सीट्स आती हैं 1 से 2 सीट्स यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, उन सीट्स के ऊपर जब कंपटीशन आता है, एग्रीकल्चर की एक फर्म है या कोई जॉब निकली है तो वहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट जाएगा। इस तरह से जो जॉब्स आती हैं वहाँ ये सैचुरेशन पैदा हो जाती है और बायोकेमिस्ट वहाँ नहीं जा पाता। तो हमारे लिए जो एक ज़्यादा सस्टेनेबल या ज़्यादा एक प्रेफरेबल जगह है वो है रिसर्च मार्केट में। और रिसर्च की जो फ्रीक्वेंसी मैं कहूँ यहाँ पर पाकिस्तान में, स्पेशली इन जनूबी पाकिस्तान, अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। सो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम एक बेटरमेंट की तरफ आएँ, फ्यूचर में बायोकेमिस्ट के लिए एक अच्छी सीट्स या अच्छी पोस्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाए, कोटा सिस्टम हो जाए। हाँ, कोटा सिस्टम हो जाए, या फिर जैसे लाइक गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। लाइक मैं यही कहूँगी आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों को देख रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों को लेके आ रही है। मैं लाइक गवर्नमेंट से अगर रिक्वेस्ट कर सकूं या मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाई जाए तो मैं उनसे ये कहूँगी कि वो जनूबी पंजाब में इस चीज़ पे वर्क करें, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाएं, वो रिसर्च सेंटर्स बनाएं, वो स्पेशली रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ बनाएं जहाँ पर हम डिफरेंट मेडिसिन्स पे वर्क कर सकें, वैक्सीनेशंस और इस तरह की चीज़ों पे वर्क कर सकें, या मतलब इन चीज़ों की तरफ, ड्रग्स की तरफ आ जाएं। तो इनके जब प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स और लेबॉर्ट्रीज़ बनाई जाएंगी तो वहाँ एक बायोकेमिस्ट को अलग पहचान या अलग सीट्स या पोस्ट मिल सकती हैं। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने सुनी बात कि अगर यहाँ पर अगर कोटा सिस्टम आ जाए जनूबी पंजाब में और एक साथ इंस्टीट्यूट भी बन जाए जहाँ पर प्योरली बायोकेमिस्ट जो हैं वो अपना वर्क कर सकें और पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकें, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त जो दवाइयाँ हैं या फिर हम कहें कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें कई ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हुकूमत जहाँ पर इनकी तरफ तवज्जो दे रही है उन्हें मज़ीद तेज़ी लानी पड़ेगी ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर सिक्योर जॉब्स गवर्नमेंट की मिल सकें। इस वक्त हम आ चुके हैं मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स और डिपार्टमेंट के अंदर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपना ज़ाहिर सी बात है कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स की होती हैं तभी इस डिपार्टमेंट को चूज़ किया होगा। तो स्टूडेंट से ही जानते हैं कि अब आगे प्रोफेशनलिज्म में अपना फ्यूचर ये कहाँ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि इस डिपार्टमेंट का ज्वाइन करने का मकसद और आगे फ्यूचर
क्या देखते हो? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग जो है, मैं अपना बताते खुद बताऊँ तो मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था FSC में। ठीक है, तो मैंने प्री मेडिकल जो है किया, उसके बाद मेरे उसमें बहुत अच्छे नंबर आए, 1100 में से 1084 मार्क्स थे। कोरोना बैच का मैं स्टूडेंट था। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि जो है मेरा MD कैट करने का, यानी जो एंट्री टेस्ट है ना, वो करने का जहन ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, उसके अलावा कुछ करूँगा। उसके अलावा जब सर्च करें ना, तो जितनी डिग्रीज़ है ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी देखा जाए ना, वो सब थ्योरेटिकल की डिग्रीज़ हैं। लेकिन मैंने कहा ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल हो सके और हमें जल्दी जो है अर्निंग हैंड बना सके। तो मैंने देखा कि जो प्रैक्टिकल डिग्री है ना, वो ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री है। आर्ट्स कॉलेज में सबसे पहले ना उन्हें लगता है कि सिर्फ क्लासिक पेंटिंग और फाइन आर्ट सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो है ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री भी है, जो मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी डिग्री है। जब हम आए इधर, यहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम है, प्रैक्टिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उनको सीख के ना, हम लोग 1 से 2 साल में जो है अर्निंग हैंड बन सकते हैं और कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, अर्निंग हैंड बन सकते हो जी। गवर्नमेंट क्या मदद करती है? गवर्नमेंट क्या मदद करती है? गवर्नमेंट अभी इतना मदद और फैसिलिटेट इस सूरत में नहीं करती कि अगर हम लोग देखें ना अपनी लैब्स की, जो हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैं, तो हमारी कंप्यूटर्स की जो वो हालात है ना, वो बहुत ख़राब है। इसके अलावा यहाँ की छोड़ दो, मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट आपको कितनी मदद करती है कि क्या आपके पास कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब प्लान है कि आप यहाँ से जब आप पास आउट करके निकलेंगे डिग्री, तो आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो आसानी मिल जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट में इसमें हमारी हेल्प इस तरह नहीं कर रही कि गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं ना, गवर्नमेंट हर इदारे में अगर एक वैकेंसी सिर्फ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर की डाले ना, तो हम लोग जो है बहुत कम लोग होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, वो सब लोग गवर्नमेंट के इदारों में एलोकेट हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस डिग्री के बारे में और डिज़ाइनर्स के बारे में अभी इसलिए नहीं पता, इस वजह से हमें जो है एट द एंड फ्रीलांसिंग की तरफ जाना पड़ता है। और हमें जो है खास तौर पर जनूबी पंजाब की बात करेंगे हम। जनूबी पंजाब तो इसमें बहुत ज़्यादा पीछे इस तरह है कि अगर हम लाहौर में देखें ना, तो लाहौर में जितने प्राइवेट इदारे हैं और गवर्नमेंट इदारे भी इस बात की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं कि प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग एक आम डिज़ाइनिंग से अलहदा है और उनको जॉब्स एलोकेट करनी चाहिए। लेकिन जनूबी पंजाब इस चीज़ में भी बहुत पीछे है, इन द सेंस कि यहाँ पर प्राइवेट फार्म्स इतनी ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं करी कि वो डिज़ाइनर्स जो कि एक कहते हैं ना, एक बुनियाद बनती है किसी भी इदारे की बन सकती है। आप ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पर आपको जॉब मिल सके, तो फिर आप लोगों को यहाँ से फिर मूव करना पड़ता है टुवर्ड्स अपर पंजाब? बिल्कुल, ऑब्वियसली हमें यही करना पड़ता है कि अपने घर बार छोड़ के सबको लाहौर की तरफ मूव करना पड़ता है। जो हॉस्टल लाइफ हम चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में ना गुजारे, उसके बाद हमें जॉब की सूरत में पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि क्या आप लोगों के लिए वहाँ पर जॉब्स सर्च करना ईजी हो जाता है? क्योंकि लाहौर जो है वहाँ पर एक तो यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर इंस्टीट्यूट जो हैं वो सबसे पहले कहते हैं चले हम अपने ही लाहौर का ही बंदा हायर कर लें बनिस्बत जनूबी पंजाब। ज़ाहिर है, ऑब्वियसली ये एक कहते हैं ना बेसिक थीम बना हुआ है, मिथ बना हुआ है कि अपर पंजाब वाले लोअर पंजाब वालों को बाद में उनको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले वो लाहौर की यूनिवर्सिटी का बच्चा, अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों देखें तो वो लाहौर की यूनिवर्सिटी का बच्चा और अपर पंजाब को देखेगा। अगर आपका यहाँ पर ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाए, यही तो बात है कि अगर गवर्नमेंट इस बात को एलोकेट करे कि सिर्फ अपने ही इदारों में, हर इदारे में डिज़ाइनर की एक वैकेंसी भी निकल आए ना, तो सब डिज़ाइनर जो है बारोज़गार हो सकते हैं गवर्नमेंट के। ओके, हो गया। ये बहुत अच्छी बात की कि अगर हमें यहाँ पर ही गवर्नमेंट अगर मौके फराहम कर दे तो मेल स्टूडेंट्स भी मुस्तफ़ीद होंगे और फीमेल्स भी। फीमेल स्टूडेंट अब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा आपने यही डिग्री क्यों चूज़ की? यही डिग्री इसलिए चूज़ की थी क्योंकि जब हम प्रोफेशनल आगे, वैसे तो लड़कियां इतनी जॉब्स नहीं करती, लेकिन लड़कियों इस जॉब का, इस डिग्री का ये भी फ़ायदा होता है कि हम स्टे एट होम भी रह के ये काम कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसिंग वगैरह, इसका ये बहुत फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैंने ये डिग्री जो है चूज़ की थी। तो आगे जाकर जाहिर सी बात है कि आपने फ्रीलांसिंग, एक प्राइवेट फर्म जॉब है, मिली नहीं मिली, प्रॉपर जॉब होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना फोकस कर रही है? गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर फोकस अगर कर भी रही है तो इन इलाकों में नहीं करी, यानी कि जो मेन हमारे जो शहर हैं जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ पे इन पर बहुत काम हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे घंटा घर में क्राफ्ट बाज़ार है, मुल्तान में आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट्स थे, लेकिन उस हिसाब से मुल्तान को कवरेज नहीं दी जा रही यहाँ पे, यानी कि सारे जो क्राफ्ट्स थे वो यहाँ पे ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई हालत नहीं है यहाँ पे। तो
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें फैसिलिटेट करें। इवन कि यहाँ आर्टिस्ट की भी कोई कदर नहीं है। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ भी जाओ आप जॉब वगैरह के लिए, वो सबसे पहले आपकी डिग्री देखते हैं कि NCA का बच्चा है या फलां का बच्चा है। यानी अपर पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है बनिस्बत जनूबी पंजाब के। तो इसी के साथ साथ इसे रिलेट कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब से भी कि गवर्नमेंट ऐसा क्या इंस्टीट्यूट्स फराहम करे आप लोगों को कि आपका प्रोफेशनल जो लिज़म है वो सिक्योर रहे और फिर आपको जॉब जो है वो इजीली गवर्नमेंट की मिल सके। इंस्टीट्यूट यही होगा कि इंस्टीट्यूट को थोड़ा बेहतर बनाएं। यानी कि अब यहाँ पे बहुत सारी हमें सहूलतें नहीं हैं। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ मुझे कैसे सच कौन से डिपार्टमेंट्स बनाएं कि आप इजीली जॉब सीकर बन सके और वहाँ पर आपको जब जॉब आप CV लेकर जाएं आपको जॉब मिल जाए। तो जैसे हमारी फील्ड है उसी से रिलेटेड बनाए ना, उसी से यानी कि रिलेटेड जॉब फेयर्स अब होते भी हैं लेकिन लाहौर होते हैं और उधर से इधर पंजाब होने चाहिए। हाँ जी, इधर से उधर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खासतौर पर फीमेल्स के लिए। यस, ठीक हो गया। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा दोस्त, ज़रा ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग इन प्रोफेशनलिज्म? फ्यूचर तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि सीन ये है कि जो मैं इस फील्ड का बहुत पहले से हूँ और मैं तकरीबन इसमें डिपार्टमेंट आने से पहले भी मैं फील्ड में काम कर रहा था ख़ुद अपने मतलब घर में ही। तो ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप अपना काम कर रहे थे, मगर रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ फ्राहम कर रही है, क्या गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी इसमें, या आपको प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको जॉब दे सकें? क्योंकि हमने एक लेआउट प्लान ये देखा है कि गवर्नमेंट जब कोई डिपार्टमेंट बनाती है जॉब के लिए तो बहुत ज़्यादा जॉब्स फराहम होना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद प्राइवेट फर्म्स भी उसके मुकाबले में आ जाती हैं। मगर इस डिपार्टमेंट को लेकर रिलेटेड कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जो कि आप लोग जहाँ पर जॉब कर सकते हैं? ऐसे तो ऐसा मुझे ख़ुद हमें मतलब इतना हमें पता नहीं है ना, क्योंकि जैसे हमारे सीनियर्स जहाँ से पास आउट हुए हैं तो वो सारे ही लाहौर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है नहीं। अगर तो है भी तो मतलब हमें मतलब इतने शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि हमारी मिनिमम सैलरी जो है ना 25 से 30,000 की स्टार्टिंग सैलरी होती है यहाँ पे हमारी। तो जो कि सबसे हमारे लिए बहुत बुरी बात है कि अगर एक लड़का अगर फॉरेनर से मतलब फ़ॉरेन कह रहा हूँ मतलब सॉरी अगर दूसरे सूबे से आया है यहाँ पे पढ़ रहा है और उसको यहीं पे अगर यहाँ से पढ़ रहा है तो चाहिए उसको यहीं पे उसको जॉब भी मिले। लेकिन जैसे कि अब मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ तो मेजॉरिटी मेरे तकरीबन 80% सीनियर्स जो हैं वो लाहौर चले गए हैं, किसी गेम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, कभी कोई मतलब डिफरेंट वहाँ पे जो है अगर गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है सारे वहीं पर जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर अच्छी खासी उनको मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी उनकी 1 लाख है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास वहाँ पर एक प्लस पॉइंट है लाहौर साइड पे और अपर पंजाब साइड पे। और सबसे बड़ा मुझे एक जो चीज़ यहाँ पे लगती है कि हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए वो है आर्ट गैलरीज़ हमारे पास यहाँ पे बहुत कम है। आर्ट गैलरीज़ जब मैं लाहौर गया था तो लाहौर में मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा आर्ट को वहाँ पे प्रॉपर वैल्यू प्रमोट किया जाता तो प्रॉपर वैल्यू दे रहे थे उनको और आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे आर्ट गैलरीज़ गया था तो वहाँ पे लिटरली वो आर्ट गैलरीज़ इतनी खूबसूरत बनी थी कि प्रॉपर वहाँ पे बंदे को रुकने का दिल कर रहा था। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक आर्ट काउंसिल है जो हम लोगों ने मैं भी एक ही दफ़ा सिर्फ गया वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही दफ़ा जाने का है और उसके बाद फिर बंदा जाता भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट ही उस तरह का बना नहीं है और उसके अलावा है ही नहीं हमारे पास आर्ट काउंसिल्स कि इस तरह से हो हमारे पास आर्ट गैलरीज़ कि हम लोग दें विज़िट करें, हम अपना काम डिस्प्ले करें और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हमारे पास आर्ट गैलरीज ही नहीं है कि हम डिस्प्ले कर सकें कुछ इस तरह का काम। ठीक हो गया। ये है जी हालात कि हमने आपको 4 डिपार्टमेंट्स दिखाए, चारों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनका जॉब्स जो हैं वो जनूबी पंजाब में नहीं मिलती। अब डिपार्टमेंट्स बना दिए गए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बच्चे पढ़ रहे हैं मगर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन्हें फिर भी हिजरत करना पड़ती है। अपने पहले तो जो जनूबी पंजाब के 13 अज़ला से आए हुए स्टूडेंट्स मुल्तान BZU में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो पहले ही अपना घर छोड़ के आ चुके होते हैं, फिर उसके बाद जब वो प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, जब उन्हें अपने माँ बाप का हेल्पिंग हैंड बनना होता है, अपनी फैमिली को चलाना होता है, तब उनके लिए एक नया प्रॉब्लम ये खड़ा होता है कि उनके रिलेटेड जॉब्स नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं या बना दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर,
उनके लिए जॉब्स भी फराहम करें जनूबी पंजाब में, ताकि यहाँ का बच्चा जो है वो यहीं रह जाए और फिर अपने वालिदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन हेल्पिंग हैंड साबित हो। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।